अब ध्यान देना कैसे है, उससे पहले ध्यान देना क्यों है, उसे समझ लें तो देना कैसे है आसान हो जाएगा। जैसे हम रात को सोते हैं और सुबह उठ के वही सारे विचार, वही सारी प्लानिंग, जो भी चिंता, जो भी वरी या जो भी कुछ भी हैप्पी थॉट्स, दे ऑल कम बैक। जैसे ही हम सुबह उठते हैं वो सारा बैगेज दोबारा उठा लेते हैं। वो सारी थॉट्स वापस चालू हो जाते हैं हमारी ज़िंदगी के साथ, हमारे दिन के साथ। उसी तरह जब सूक्ष्म शरीर इस शरीर से निकल के आगे जाता है तो उसने जो भी उसकी वृत्तियाँ होती हैं, जो संस्कार होते हैं जन्मों जन्मों के, वो हमारे साथ आगे जाते रहते हैं। तो सपोज़ जब हम छोटे होते हैं और पत्री काफ़ी लोग बनवाते हैं, जैसे तो जन्म पत्री हॉरोस्कोप में कैसे उसमें लिखा हुआ आता है कि अरे 10 साल पे ये होगा, 20 साल में ये होगा, इसका ध्यान रखें, उसका ध्यान रखें। इट्स जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट। जैसे हम बैलेंस शीट एक साल की ख़त्म करते हैं तो उसमें कितना हमने प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, डिपेंडिंग ऑन कैसे खर्चे किए, क्या क्या जो भी कुछ किया उसके आधार पे हमारी वो बैलेंस शीट बनी। तो जब हम नया साल शुरू करते हैं तो हमें पता होता है कि अगर इन चीज़ों का नहीं ध्यान रखा तो दोबारा से यही प्रॉफिट, यही लॉस हमें होगा, क्योंकि हमने देखा है कि ऐसे करने से ऐसे मिलता है। तो उसी तरह जब सूक्ष्म शरीर आगे जाता है तो जो जन्म पत्री बनाई जाती है वो उस आधार पे बनाई जाती है कि हमारी वृत्तियाँ कैसी हैं। उन जो भी हमारा टेंडेंसीज़ होते हैं, जैसे अब किसी को मीठा खाना बहुत पसंद है तो उसकी पत्री में लिखा हुआ आता है अरे ध्यान दीजिएगा नहीं तो डायबिटीज़ हो सकती है, या ये बहुत गुस्से वाला होगा, या इस तरीके की बहुत सारे आप कह सकते हैं कि उनके बारे में लिखा जाता है। बट ये उस बेसिस पे लिखा जाता है कि जो आप पहले करते आए हैं, इस जन्म में फिर से आप वही करते जा रहे हैं। जैसे हम रात को सोने के बाद सुबह उठ के सेम विचार चालू करते हैं, अगला दिन भी वैसे जाता है, उसके अगला दिन भी वैसे जाता है। हम सोचते हैं अरे कल एक्सरसाइज करेंगे, परसों अच्छा खा लेंगे, आज ये चलता है कोई बात नहीं, वही ज़िंदगी भर चलता रहता है। फिर हम कहते हैं अरे हम पतले क्यों नहीं हो रहे, हम मोटे क्यों नहीं हो रहे, हम हेल्दी क्यों नहीं हो रहे, हम जो भी हम करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम अपनी हैबिट्स नहीं चेंज करेंगे, बिना हैबिट्स चेंज किए हम अपनी ज़िंदगी को बदला हुआ नहीं देख सकते। तो इसीलिए ध्यान क्यों देना है, क्या मुंह में डाल रहे हैं, किससे कैसी बात कर रहे हैं, क्या छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो रहे हैं, अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो वही दोहराते जाएंगे, जैसा हम करते हैं वैसा ही करते जाएंगे, कोई चेंज नहीं आने वाला। तो ध्यान इसलिए देना है अगर हम अपने आप को कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो ध्यान देना है चीज़ों पर कि कब मैं किन किन चीज़ों से जल्दी से इरिटेट होकर सुनना ही बंद कर देता हूँ, या कुछ लोगों पे तो लेबल ही लगा दिया है, ये तो है ही ऐसे, अगर ये मुंह खोलेंगे इन्होंने तो यही कहना है। तो इस तरीके की वृत्तियाँ लेके चलते हैं हम तो कैसे इम्प्रूवमेंट होगी। अगर कोई आगे वाला भला भी करने आ रहा है, वो आपके लिए अच्छी बात भी कर रहा है, आपने पहले ही उस पर टैग लगाया हुआ है कि नहीं नहीं इन्होंने, इनका तो कोई स्वार्थी होगा। तो इन चीज़ों का अगर हम ध्यान देंगे तभी तो इम्प्रूव कर पाएंगे। ध्यान ही नहीं दिया, पता ही नहीं चला कि कुछ इम्प्रूव करना है, तो कैसे इम्प्रूव कर पाएंगे। ये ज़िंदगी एक पाठशाला है, इस स्कूल में जहाँ हम आए हैं, टीचर की ठीक है रिस्पेक्ट करते हैं, टीचर को फूल भी देते हैं, टीचर की पूजा कर लो कोई बात नहीं, जैसे हम लोग मंदिर जाके देवी देवता की पूजा करते हैं। लेकिन वो क्या सिखा रहे हैं हमें, अगर वो नहीं सीखा तो वो फूल देना, वो पूजा करना कोई काम नहीं आने वाला। तो इस ज़िंदगी नामी स्कूल में हर इंसान अपना पाठ पढ़ने आया है, तो चीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी का सब्जेक्ट अलग है, हर किसी का वो क्या स्पेशलिटी है वो अलग है उसकी। तो हमें अपने ऊपर ध्यान देना है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो किस क्लास में है, उसका टीचर कैसा है, हमें कोई लेना देना नहीं। अपने ऊपर काम करो, सब सही हो जाएगा। खुद को सुधारो। आज अगर मुझे छोटी बात पे गुस्सा आता है तो अगली बार जब छोटी बात पे गुस्सा आए तो थोड़ी अरे नहीं नहीं मुझे पता चल गया गुस्सा आ रहा है, मैं नहीं करना चाहता, और गुस्सा नहीं आया, फिर या आके जल्दी बबल की तरह आके चला गया। उसके ऊपर आगे और ध्यान रखेंगे तो बाहर निकलने से पहले ही पता चल गया अरे गुस्सा बनने वाला है इस बात पे, लेकिन नहीं, मेरा ये प्रण है कि मैं गुस्सा नहीं करने वाला आज।
क्यों नहीं करने वाला? क्योंकि मेरी सेहत पे फ़र्क पड़ेगा, मेरा बीपी हाई होगा। तो ये क्यों क्लियर होना चाहिए। फिर अगली बार थोड़ा और ध्यान रखा तो चलो थोड़ी इरिटेशन बन गई कि अरे ये तो है ही ऐसे अंदर अंदर बनी, लेकिन हमने बोला नहीं, लेकिन बनी तो सही। अगला पड़ाव फिर है कि वो इरिटेशन भी ना बनने दें कि नहीं नहीं, ये जो कह रहे हैं वो अपनी तरफ से, अपने पर्सपेक्टिव से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी आदतों के अनुसार ऐसे ही कह रहे हैं। वो कम या ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उनका एक दोस्त कहेगा अरे ये तो बहुत ही अच्छे हैं, एक दोस्त कहेगा नहीं नहीं ये ठीक ठीक है, और कोई कहेगा अरे ये तो आदमी ही ख़राब है। तो वो अच्छे हैं कि ख़राब हैं कि ठीक ठीक हैं, ये डिपेंड करता है कि कहाँ से देख रहे हो, कौन देख रहा है। वो अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग उनको लेबल देते हैं। तो हम दुनिया को लेबल देने के बजाय पहले खुद को देखें कि हमें किस किस बात पे इरिटेशन होती है, कौन सी बात इरिटेशन से बढ़ के गुस्से में बदल जाती है, कौन सी बात हम जन्मों से पकड़ के बैठे हैं, किस किस को हमने लेबल लगाए हैं। ये सारा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? अपने लिए। अगर हम अच्छा फील करेंगे, स्ट्रेस नहीं होंगे, तो खाने की चॉइस भी हमारी अच्छी होगी। सोचो ज़रा, जिस दिन स्ट्रेस्ड होते हो उसी दिन मिठाई की तरफ भागते हो, या कुकीज़ की तरफ भागते हो, या आइसक्रीम की तरफ भागते हो, या जो भी आपको लगता है कि आपकी सेहत के हिसाब से ठीक नहीं है उस तरफ भागते हो, क्योंकि खुद को कुछ शांति तो देनी है, कहीं तो खुश होना है जाके। क्योंकि खुशी तो हमने दूसरों को दे दी ना, उनके हाथ में रिमोट है, उनके हाथ में चाबी है कि ये ऐसे बोलेंगे तो मैं खुश, ये आइसक्रीम में से मुझे खुशी मिलेगी, ये चॉकलेट में से मुझे खुशी मिलेगी, इस व्यक्ति के ऐसे कहने से या ऐसे बर्ताव से मुझे खुशी मिलेगी, इनकी वजह से मैं ऐसे, इनकी वजह से मैं ऐसे। जागो, अपनी जिम्मेदारी, अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लो, खुद को खुशी से भरो और दुनिया में भी खुशियाँ बांटो। कौन क्या कर रहा है वो अपने एक्सपीरियंस के, अपने आदत के, अपने संस्कार के अनुरूप कर रहा है। हम कौन होते हैं जज करने वाले? अपना पाठ ध्यान से पढ़ो, अपनी, आपकी अपनी परीक्षा, अपना एग्ज़ाम, वो आपके हाथ में है। और क्या कर रहा है वो मैटर नहीं करेगा।